नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई, जिस कारण 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में करीब 55 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कलेक्टर से बात कर राहत बचाव कार्य की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार बस सीधी से सतना जा रही थी, लेकिन रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पटना पुल पर बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर 7 लोगों को बाहर निकाला। इसमें 4 की मौत हो चुकी थी। फिलहाल लोगों को बचाने के लिए प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कलेक्टर से मामले में बात की। उन्होंने कलेक्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश देते हुए बाणसागर डैम से नहर की ओर आ रहे पानी को रोकने की बात कही। नहर इतनी गहरी है कि बस पूरी उसमें डूब गई है। क्रेन के जरिए बस को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मिल नहीं रही। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सवेरे 8 बजे ही मुझे ये सूचना मिली कि सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहां यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहाँ है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुंचे हैं। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की हुई है और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है। इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। मैं भी तुरंत यहाँ से राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में 8 बजे से ही हूँ, लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूँ। 7 साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले। कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाएं और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि सुरक्षित वो निकल आए। आज का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं, इसको फिर और किसी अवसर पर करेंगे। धन्यवाद। विदिशा के लटेरी में जहां उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल को गिरे हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और मोटरसाइकिल चालकों ने बना लिया है स्कूल में आम रास्ता, तो वहीं उदासीनता के कारण अभी तक बाउंड्री वॉल के पुनर्निर्माण के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहां एसडीएम तन्मय वर्मा ने क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल को बनवाने के लिए स्कूल प्राचार्य को आश्वासन दिया है, तो वहीं इसके निर्माण के लिए नगर परिषद लटेरी के पाले में गेंद डाली गई है। नमस्कार सर, ये जो अपने स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई है, इसके विषय में सर आप क्या कहेंगे? बाउंड्री वॉल, ये मंडी से लगी हुई, रोड से लगी हुई कुछ बाउंड्री वॉल गिर गई है पिछले सप्ताह जी। ये पुरानी बाउंड्री वॉल थी। रोड के ऊंचा बन जाने के कारण जी झुक गई थी वो, तो पिछले सप्ताह गिर गई है। उसके लिए माननीय एसडीएम साहब से कहा है, तो शायद नगर परिषद के द्वारा दोबारा से तैयार हो। सर, ये कब बनी थी बाउंड्री वॉल? मेरे सामने तो नहीं बनी, लेकिन लगभग 15-20 साल पुरानी है, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा। तो सर, उस समय की जो बाउंड्री वॉल थी, काफ़ी हमने उसको देखा, उसका जो मटेरियल था काफ़ी लोकल तरीके का मटेरियल से वो बनाई गई थी। अब आपसे मेरे निवेदन है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप इसको और मजबूत से बनाएं, अच्छे पक्के पिलरों के जरिए। निश्चित रूप से आगे जो बनेगी अच्छी बनेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
इटारसी में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भारतीय बंगला स्वाभिमान संघ के सानिध्य में माल गोदाम के सामने रेलवे ग्राउंड पर भव्य सार्वजनिक सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। सुबह पूजा के बाद भव्य भारतीय बंगला स्वाभिमान एकता शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का आरंभ बंगाली कॉलोनी खेड़ा हुआ। यात्रा मुख्यतः सत रास्ता न्यास कॉलोनी से होते हुए सराफा बाजार से जयस्तंभ चौक और रेलवे ग्राउंड रनिंग रूम रेलवे ग्राउंड पर समापन हुआ। भारतीय बंगला स्वाभिमान संघ के सानिध्य में इस आयोजन का ये 3य वर्ष था। भारतीय बंगला एकता शोभा यात्रा का इटारसी शहर के नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। ये यात्रा भारतीय बंगला नागरिकों के स्वाभिमान, एकता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के प्रतीक के रूप में निकाली जाती है। शहर के सभी क्षेत्र के प्रमुख बंगला भाषी नागरिकों ने शोभा यात्रा में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ओम अम्बे अंबालिका शिव पेट्रोल पंप मानपुर में दिनांक 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को लकी ड्रॉ खोला। ये लकी ड्रॉ दीपावली के अवसर पर शुभारंभ पर किया गया था, जिसमें 500 का पेट्रोल या डीजल लेने पर 1 रसीद, 1000 का लेने पर 2 रसीद दी जाती थी। आज वो वसंत पंचमी के अवसर पर यहां के मालिक राम गरीब गुप्ता और डॉक्टर अजय गुप्ता ने अपनी बेटी, जो लगभग 1.5 साल की थी, उनसे यहां सार्वजनिक रूप से पर्ची निकलवाई और विजेताओं का नाम लिया। ये पुरस्कार प्रथम, द्वितीय से लेकर 17 नवंबर तक किए गए। लोगों में काफी उत्साह देखा गया, क्योंकि ये पुरस्कार लकी ड्रॉ में मानपुर से लेकर शहडोल तक के व्यक्तियों का नाम विजेताओं में आया, जिसमें प्रथम इनाम में टीवी, द्वितीय मोबाइल फोन, ऐसे इनामों का वितरण भी किया गया जो व्यक्ति वहां मौके पर मौजूद थे। कुछ व्यक्तियों को फोन कर सूचना भी दी गई जो मौके पर मौजूद नहीं थे। शिव पेट्रोल पंप के संचालक को दोहरी खुशी भी है और उन्होंने बताया भी कि जबलपुर क्षेत्र में सर्वाधिक विक्रय वाले 26 पेट्रोल पंप की सूची में शिव पेट्रोल पंप मानपुर का नाम दूसरे स्थान पर है। शिव पेट्रोल पंप की क्वालिटी की वजह से यहां पर ग्राहकों का विश्वास लगातार बना हुआ है और आगे भी ग्राहकों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम अपने पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी हमेशा बेहतर रखें। राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट द्वारा पूर्वानुमान लगाकर 16 से 18 फरवरी को मौसम में अचानक बदलाव के साथ मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। ये पूर्वानुमान सही साबित हुआ। बालाघाट जिले के बेहर क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से फसलों को और मौसमी सब्जियों को भारी नुकसान हुआ। बंगाल की खाड़ी में नमी बनने के कारण प्रदेश में इसका असर पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले 24 घंटों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरेंगे। संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि अभी मौसम में नमी बनी रहेगी। सतपुड़ा के घने वनों से घिरे बालाघाट जिले की सुरमई वादियों में पर्यटन और दार्शनिक स्थलों की कमी नहीं है। कमी है तो बस जिले में पर्यटन और दार्शनिक स्थलों के विकास की। बालाघाट जिले के लोग वर्षों से पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए टकटकी लगाए हुए हैं ताकि यहां रोजगार के अवसर पैदा हों, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस दिशा में जिम्मेदारों ने वादों की बौछार तो की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। बालाघाट जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को भांपते हुए भारत विकास परिषद की इकाई इस दिशा में स्थानीय लोगों के साथ कदमताल होकर कार्य करने के लिए कमर कसे हुए है, जिसके चलते भारत विकास परिषद के प्रांतीय संयोजक आलोक मिश्रा ने पर्यटन को लेकर बालाघाट के पत्रकारों से चर्चा की। वहीं बालाघाट के धरातलीय रहस्यमयी शिवधाम डोंगरगांव में जाकर आवश्यक बैठक भी ली।
बालाघाट से लगभग 35 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत डोंगरगांव में स्थित गुप्तेश्वर महादेव के धाम में भारत विकास परिषद के पदाधिकारी, नगर के व्यापारी, पत्रकार और ग्रामीण जन भी पहुंचे। बैठक में ग्रामीणों और स्थानीय सरपंचों के साथ भारत विकास परिषद के नवीन गठन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही गुप्तेश्वर महादेव के धाम के विकास को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें भारत विकास परिषद के प्रांतीय संयोजक आलोक मिश्रा ने कहा कि ये शिव धाम अपने आप में अनेक रहस्य और रोमांच के साथ आस्था का गहरा असर लेकर मौजूद है और यहां विकास होना बहुत ही आवश्यक है ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बन सके। साथ ही स्थानीय रोजगार की अन्य संभावनाओं को लेकर गुप्तेश्वर महादेव धाम का विकास किया जाए और उस क्षेत्र की विकास की दोनों आवश्यकताएं। मुझे लगता है बालाघाट जिले को एक नई पहचान वहां से प्राप्त होगी। आज हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं, जितने भी तीर्थ स्थलों में जाते हैं, आज उन तीर्थ स्थलों की वजह से उस क्षेत्र का विकास और उस क्षेत्र की पहचान कायम है। ऐसी ही एक पहचान बालाघाट जिले की निश्चित तौर पर कायम होगी, ये मेरा विश्वास है। और उसके लिए यहाँ के तमाम अध्यात्मवादियों ने, हमारे बीच के अनेक पत्रकार साथियों ने, लिलारे जी हैं, तमाम लोगों ने बड़ा प्रयास किया है। मैं उस प्रयास को नमन करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे श्रम से, शक्ति से, धन से हम उस क्षेत्र को विकसित करेंगे। बालाघाट की एक पहचान कम से कम राष्ट्रव्यापी रूप से उस क्षेत्र के माध्यम से हम इस देश को देना चाहेंगे। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन को मोहन तू दिलदार है। इस भजन की जैसे ही कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी गई तो पंडाल में बैठे श्रद्धालु भक्ति रस में डूब गए और खुशी से झूमने लगे। इसके बाद प्रस्तुत किए गए भजनों को प्रस्तुति से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और उपस्थित श्रद्धालु भक्ति के रंग में डूबने लगे। ठंडी हवा के बीच लगभग 7 घंटे तक चलते संकीर्तन कार्यक्रम ने पूरे माहौल को गर्म बनाए रखा और श्रद्धालुओं को बांधे रखा। गौरतलब है कि मंगलवार शाम को एडीएम स्कूल परिसर में रागाज म्यूजिकल और समस्त श्याम प्रेमी मंडल भीतरवार नगर में दूसरी बार खाटू श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। 7 घंटे तक इस संकीर्तन कार्यक्रम में बाहर से आए भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। देर शाम शुरू भजनों का सिलसिला तड़के सुबह 3 बजे तक जारी रहा और श्रोताओं ने भी नाचते गाते हुए कार्यक्रम का आनंद लिया। श्याम मित्र मंडल भीतरवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत श्याम समिति द्वारा विधिवत अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। इसके बाद जयपुर से आए सुप्रसिद्ध भजन गायक अभिषेक नामा ने गणेश वंदना और सरस्वती वंदना की प्रस्तुति देकर मनमोहक भजन दीनों की लाज सांवरा बचाता ही रहेगा, आता रहा है सांवरा आता ही रहेगा की प्रस्तुति दी। इसके बाद उन्होंने हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे, आ जाओ बाबा श्याम तेरा दास पुकारे, सुन लो मेरी करण पुकार आदि की प्रस्तुति देकर समा बांधा। भजनों की शानदार प्रस्तुति पर उपस्थित श्रद्धालु श्रोता मंत्र मुक्त होकर अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके। वहीं बरेली की अंजलि द्विवेदी ने मंच पर आते ही अपनी प्रस्तुतियों में उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, श्री राम भगत हनुमान बोले राम राम। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, तेरा इंतजार करे सांवरे, सावली सूरत पर घड़ों इतरावे आदि सुनाकर श्रोताओं की तालियां जमकर बटोरी। कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति में अतुल पारिक, दिव्यांश बालाजी, कहना व्यास आदि के द्वारा हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, बिगड़े काम बनाकर देख ले, नीले घोड़े चढ़कर आया मेरा श्याम, खाटू जाकर देख ले की प्रस्तुति देकर तालियां बटोरी। वहीं ग्वालियर से आई रजनी शर्मा ने करुणामयी प्रस्तुति देते हुए भजन सुनाए। अगर मैं खाटू ना जाऊं तो जी घबराता है, देखकर तुझको दिल को मेरे चैन आता है सहित कई मनमोहक प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण खाटू श्याम की भक्ति के रस में डूबता हुआ नजर आया। कार्यक्रम का समापन बुधवार को तड़के सुबह 4 बजे भगवान श्याम की उतार कर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।